हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की इंग्लिश की बुक की यूनिट 7 का हियाफ्ता चैप्टर करेंगे। बच्चों, ये एक पोयम है हियाफ्ता नाम के लड़के के बारे में। तो चलो बच्चों, उसके बारे में जानते हैं और अपने लेसन को हिंदी में समझते हैं। हियाफ्ता वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हियाफ्ता एक छोटा रेड इंडियन लड़का था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विंग वैन। वह अपनी बूढ़ी दादी माँ नोकोमिस के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। नोकोमिस टॉट हियाफ्ता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस ने हियाफ्ता को उसके आसपास के आश्चर्य के बारे में पढ़ाया। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। उसने हियाफ्ता को तारों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, जानवरों और अन्य वस्तुओं के बारे में बताया। हियाफ्ता grew up to love them all. हियाफ्ता उनके प्रति प्यार के साथ बड़ा हुआ। He could talk to the birds and the animals and they to him. वह जानवरों और पक्षियों से बातें कर सकता था, वे भी उनसे बातें करते थे। Then the little हियाफ्ता learned of every bird its language. फिर क्या हुआ? तब छोटे हियाफ्ता ने हर एक पक्षी की भाषा सीख ली। Learned their names and all their secrets. पक्षियों के नाम और उनके बारे में भी हियाफ्ता जान गया। हाउ दे बिल्ड नेस्ट इन समर वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर। गर्मियों में वे पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं और सर्दियों में वे कहाँ छिप जाते हैं, ये सभी हियाफ्ता को पता चल गया था। टॉक्ड विद देम वेयर एवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हियाफ्ता चिकन्स। हियाफ्ता जब भी उन पक्षियों से मिलता था उनसे बातें करता था। वो उन पक्षियों को हियाफ्ता की मुर्गियाँ कहता था। Of all birds he learned the language. सभी पशुओं की भाषा भी उसने सीख ली थी। Learned their names and all their secrets. हियाफ्ता ने पशुओं के भी नाम और उनके जो सीक्रेट्स होते थे वे भी जान लिए थे। How the beavers build their lodge where the squirrel hide their acorns. बीवर्स कहते हैं ऊद बिलाव को, ये एक जानवर होता है। हियाफ्ता जान गया था कि वे घर कैसे बनाता है और गिलहरी अपने खाने को कहाँ छिपाती है। How the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. रेनडियर इतनी तेज कैसे दौड़ते हैं और खरगोश इतना डरपोक क्यों है, ये सारी बातें हियाफ्ता उनके बीच रहकर जान गया था। Talked with them wherever he met them, called them हियाफ्ता's brother. जब भी हियाफ्ता उनसे मिलता था उनसे बातें करता था और वो उन सबको हियाफ्ता का भाई बोलता था। बच्चों, हियाफ्ता पशु पक्षियों के बीच ही रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो उनकी भाषा भी सीखता गया और उनके सीक्रेट्स भी जान गया। वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। विंग वैन कहते हैं झोपड़ी को, जो झोपड़ी ऊपर से चोंच वाली होती है। वंडर कहते हैं आश्चर्य को। अराउंड होता है चारों ओर। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। लर्न होता है सीखना। लैंग्वेज कहते हैं भाषा को। सीक्रेट होता है रहस्य। नेस्ट होता है घोंसला। हिडन होता है छिपाना। विंटर कहते हैं सर्दी के मौसम को। बीस्ट होता है पशु। बीवर्स कहते हैं ऊद बिलाव को, ये एक जानवर होता है। लॉज बोलते हैं आवास यानी कि घर को। एकॉर्न होता है एक प्रकार का फल जो गिलहरी खाती है। स्विफ्टली बोलते हैं तेजी से। और टिमिड को हिंदी में कहते हैं डरपोक। बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हु वाज हियाफ्ता? हियाफ्ता कौन था? हियाफ्ता वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हियाफ्ता एक छोटा रेड इंडियन लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? आंसर है नोकोमिस वाज हियाफ्तास ओल्ड ग्रैंड मदर। नोकोमिस हियाफ्ता की दादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? हियाफ्ता बर्ड्स के बारे में क्या जान गया था? आंसर है हियाफ्ता लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स। हियाफ्ता पक्षियों की भाषा समझ गया था। ही टॉक्ड विद बर्ड्स एंड न्यू देयर नेम्स, देयर सीक्रेट्स, वेयर दे गो इन विंटर एंड हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। हियाफ्ता उन पक्षियों के नाम जान गया था, उनकी सीक्रेट्स यानी कि रहस्य जान गया था। वे गर्मियों में कैसे घोंसला बनाते हैं और सर्दियों में कहाँ छिप जाते हैं, ये सारी बातें हियाफ्ता समझ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? वो पशुओं के बारे में क्या सीक्रेट्स जान गया था? आंसर है हियाफ्ता लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट। हियाफ्ता पशुओं की भाषा जान गया था।
He knew their names, their secrets, where they build their lodges and where squirrel hide their food. हियाफ्ता जान गया था कि उनके नाम क्या है और उनके सीक्रेट्स भी जान गया था। ऊद बिलाव अपना घर कैसे बनाते हैं, गिलहरी अपना खाना कहाँ छुपाती है, रेनडियर इतनी तेज़ कैसे दौड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हियाफ्ता जान गया था और सीख गया था। अब हमें कुछ लाइंस लेसन से दी गई है और बीच में कई वर्ड मिसिंग है। हमें देखकर वो वर्ड्स फिल करने हैं जैसे मैंने इसमें कर रखे हैं। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्वायरल्स हाइड देयर अकाउंट्स, हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, talked with them whenever he met them, called them हियाफ्ता's brother. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ये कहाँ रहते हैं। फर्स्ट, बर्ड्स लिव इन, पक्षी कहाँ रहते हैं, नेस्ट, घोंसले में। सेकंड है मंकीज लिव ऑन डैश, बंदर कहाँ रहते हैं, ट्रीज यानी पेड़ों पर। थर्ड है फिशेज लिव इन डैश, जो मछलियाँ हैं वो कहाँ रहती हैं, वाटर यानी कि पानी में। फोर्थ है रैबिट्स लिव इन डैश, जो रैबिट होता है वो कहाँ रहता है, बिल में, बोरों में। फिफ्थ है स्नेक्स लिव इन डैश, जो स्नेक यानी कि सांप होता है वो कहाँ रहता है, होल्स में, छेदों में रहता है। सिक्स्थ है मैन लिव इन डैश, जो आदमी है वो कहाँ रहता है, हाउस यानी कि घर बना के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें करेक्ट वर्ड बॉक्स में से चूज करके फिल करना है। राम वॉज अ फार्मर, राम किसान था। डैश wanted to sell dash goats and sheep, he wanted to sell his goat and sheep, so he went to market, वो अपने बकरियां और भेड़े बेचना चाहता था इसलिए वो मार्केट गया। There dash sold all dash animals to a rich man and got lots of money. There he sold all his animals to a rich man and got lots of money. उसने एक अमीर आदमी को अपने जानवर बेच दिए और उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिले। When he was going back to the village, जब वो वापस अपने गांव जा रहा था, 3 thieves stopped him, 3 चोरों ने उसे रोका। Stop, give us all your money, हमें अपना सारा पैसा दे दो। राम was very clever, जो राम था वो बहुत चतुर था, चालाक था। He said, I will give my money to the strongest one of you, मैं तुम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर होगा मैं उसे अपना सारा पैसे दूंगा। On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. ये सब सुनकर जो चोर थे वो आपस में लड़ने लग गए। राम slipped away quietly, और राम चुपचाप वहाँ से खिसक गया। जो हमने fill in the blanks भरे हैं उन सब में he, his, your, my का यूज़ किया है, यानी हमने प्रोनाउंस का यूज़ किया है जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं। लेकिन इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमने द का भी यूज़ किया है। द एक आर्टिकल होता है, ए एन द, ये तीनों एक आर्टिकल होते हैं। बाकी ही, हिज, ही, योर, माय ये प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एडजेक्टिव्स बताने हैं। हमें पिक्चर्स दी गई है, हमें उनके लिए एडजेक्टिव यूज करने हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ये हिंदी में विशेषण कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है आइसक्रीम की। आइसक्रीम की विशेषता क्या होती है? या तो वो स्वीट होती है या वो बहुत स्वादिष्ट होती है, तो यही मैंने लिखा है, यानी स्वीट आइसक्रीम, यमी आइसक्रीम। ये दोनों स्वीट भी और यमी भी आइसक्रीम की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है डॉग की। डॉग कैसा होता है? क्या उसकी विशेषता, क्या विशेष चीज़ होती है उसकी? या तो डॉग डर्टी होते हैं, है ना, गंदे से होते हैं, या डॉग फ्लफी होते हैं, बालों वाले होते हैं बहुत सारे। तो फ्लफी और डर्टी डॉग की एडजेक्टिव्स हो गए। थर्ड है ट्री। ट्री के एडजेक्टिव क्या होंगे? ट्री की विशेषता क्या हो सकती है? कि वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, या बहुत स्मॉल यानी छोटा है।
या एंशियंट बहुत पुराना है, तो मैंने 2 लिखे हुए हैं, ह्यूज यानी बड़ा पेड़, एंशियंट यानी कि बहुत पुराना ट्री। 4th पिक्चर है एक आदमी की जो बहुत गुस्सा है, यानी फर्स्ट मैंने लिखा है वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब सा आदमी, और दूसरा है एंग्री यानी गुस्से वाला आदमी, गुस्सा हो रहा है ये, और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि टोपी वोपी पहन रखी है, तो इसकी 2 एडजेक्टिव्स हो गए, वियर्ड और एंग्री। 5th पिक्चर है टर्टल की, यानी कि कछुए की। कछुआ कैसा होता है? कछुआ स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है। हंग्री टर्टल यानी भूखा टर्टल, या फिर लिटिल टर्टल बहुत छोटा टर्टल। लिटिल और हंग्री ये दोनों टर्टल की यानी कछुए की विशेषता बता रहे हैं कि वो भूखा है या फिर बहुत छोटा है। 6th पिक्चर है फ्लावर की, तो फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल होता है ना फ्लावर, और दूसरा कोई कलर का होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई सा भी, जैसे मैंने लिखा है येलो फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें होमोफोन्स वर्ड्स दे रखे हैं। होमोफोन वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जैसे न्यू, न्यू, न्यू के से चालू हो रहा है, KNEW न्यू, जिसका मतलब होता है पता होना, और न्यू NEW न्यू मतलब नया। दोनों बोलने में एक जैसे हैं, न्यू न्यू, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, एक के से चालू हो रहा है और एक N से चालू हो रहा है। ऐसे ही होते हैं वन, ONE वन मतलब एक, और WON वन मतलब जीतना। ऐसे ही टू, TO2 TWO2 बोलने में सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ऐसे ही वर्ड्स होमोफोन्स कहलाते हैं। इन होमोफोन्स को हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है और सही होमोफोन्स को भरना है। जैसे फर्स्ट है बिली डैश द रेस, बिली रेस जीत गई, तो जीतना कौन से वाला होगा? ONE वन वाला या WON वन वाला? WON वन वाला जीतना कहलाता है। सेकंड है आई वुड लाइक डैश हैव सम मिल्क, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू हैव सम मिल्क, TO2 आएगा इसमें। थर्ड है प्लीज मेक श्योर टू वियर अ जैकेट आउटसाइड, वियर कौन से वाला आएगा? WEAR, हम जैकेट है तो वो पहनेंगे, तो पहनने को इंग्लिश में कहते हैं वियर। फोर्थ है माई फेवरेट स्टोरी इज द टॉर्टोइज एंड द हेयर, मेरी फेवरेट स्टोरी है कछुए और खरगोश की, तो खरगोश को हेयर कहते हैं, HARE हेयर। दूसरा वाला हेयर बालों वाला है, HAIR हेयर। बालों वाली तो कोई कहानी नहीं है कछुए के साथ, खरगोश वाली कहानी है, तो इसे HARE वाला हेयर आ जाएगा। 5th में विल यू हेल्प मी फाइंड माई जीन्स, क्या तुम मेरी सहायता करोगे मेरी जीन्स ढूंढने में, तो फाइंड FIND, फाइंड मतलब ढूंढना। 6th है आई वॉज सिक येस्टरडे विद द फ्लू, मैं कल बीमार था फ्लू की वजह से, तो फ्लू कौन से वाला? FLU फ्लू। 7th है यू नीड फ्लोर फॉर लॉट्स ऑफ रेसिपीज, हमें बहुत सारा खाना बनाने के लिए, बहुत सारी रेसिपीज बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत पड़ती है। फ्लोर होता है आटा, FLOUR फ्लोर, और दूसरा वाला FLOWER फ्लोर वो फूल को कहते हैं। 8 है इफ यूर फीट आर कोल्ड पुट स्लीपर्स ऑन देम, अगर तुम्हारे पैर ठंडे हो जाए तो तुम स्लीपर पहन लो, चप्पल पहन लो, तो यहाँ पे कौन से वाला फीट आएगा? FEET वाला फीट आएगा। तो बच्चों ये थे होमोफोन्स। कुछ और होमोफोन्स भी आपको दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे बो, BOW बो, BOUGH बो, TAIL टेल, TALE टेल, TOOTO TWO2, RIGST राइट, WRITE राइट। तो बच्चों ये था हमारा लेसन ही हफ्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।